बीएसपी से आए विधायकों का सरकार से मोह भंग। जिस तरीके का एटीट्यूड है कुछ मंत्रियों का भी, तो उसके बाद भी लग रहा है कि अविश्वास हो गया। बीएसपी से आए विधायकों ने दिखाए बागी तेवर। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है और जब और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं, आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते, तो नाम लेने की बात नहीं है। वाजिब अली के बाद मंत्री राजेंद्र गुड़ा की धमकी। मुझे लग रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो पीछे जो हुआ, वही चीजें यदि आगे होती हैं तो फिर तो सभी को बैठ के सभी चिंतित है इस बात से। कमिटमेंट पूरे न होने से बढ़ा कांग्रेस में अविश्वास। पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थे, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए, तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया। टिकट को लेकर भी संकट के साथियों को टेंशन। कांग्रेस की टिकट को लेकर भी अब कॉन्फिडेंस साथी विधायकों का कम हो रहा है। इशारों ही इशारों में गुड़ा ने दी सरकार को नसीहत। बीजेपी को मिला मौका, गुड़ा के बहाने कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर किसी वर्ग का और व्यक्ति का भला नहीं कर सकती। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्या गहलोत सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? गुटबाजी और बयानबाजी का दौर खत्म हुआ तो बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक नाराजगी दिखाने लगे हैं। पहले विधायक वाजिब अली और अब मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बागी तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और सरकार के मंत्रियों का रवैया भी उनको लेकर के ठीक नहीं है। अगर आपसे हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए तो हमें सोचना पड़ेगा, ये राजेंद्र गुड़ा ने कहा है। आज प्राइम डिबेट में बहस इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे कि क्या वाकई बीएसपी से आए विधायकों का मोह भंग हो गया है या फिर ये सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा और उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार अब इस पूरे मामले को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीएसपी से आए विधायकों का मोह भंग हो गया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से वाजिब अली के बाद राजेंद्र गुड़ा का बयान आया है, उससे चर्चा होना लाजमी है। सवाल तो इस बात को लेकर के भी है कि क्या सरकार के संकट मोचकों के वादे पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए संकट मोचक अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या बड़ा पद पाने के लिए ये दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि पिछली दफा 6 जो बीएसपी के बागी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन 6 को पद दिए गए थे, 3 को मंत्री बनाया गया था और 3 को संसदीय सचिव। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो क्या इसी की वजह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट की जा रही है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राखी राठौड़ मौजूद हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता गजेंद्र सांखला हमारे साथ मौजूद हैं, योगेंद्र पारिक हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करेंगे। गजेंद्र सांखला जी, क्या संकट के साथियों के का सब्र का बांध टूट रहा है? क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ये जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं, बीटीपी के विधायक हैं, उनकी वजह से सरकार बची थी, और अब वही विधायक ये कह रहे हैं कि हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में? नहीं मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। समय समय पर बराबर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चर्चा करते रहते हैं और जहाँ बहुत बड़ा कुनबा होता है वहाँ छोटी मोटी बातें भी होती है। विचारों के अंदर आदान प्रदान के अंदर कोई कमी रहती है, कम्युनिकेशन कोई गैप रहता है, उसकी वजह से महसूस होता है। अभी हाल ही में सीएम साहब ने बुला करके सबसे बातचीत भी की थी और इनके भी जितनी इलाके के जो काम थे, जनता के विकास के जो काम के वायदे इन्होंने जनता के बीच में किए, उन तमाम वायदों को पूरा करने का सरकार ने परकस प्रयास किया है, काम किया है और इसके लिए विधायकों की कोई शिकायत भी नहीं है। अब ठीक है, एक विधायक की किसी दूसरे मंत्री के साथ मान लीजिए अगर कोई बातचीत के अंदर या उनके व्यवहार से ऐसा कुछ लगा है तो निश्चित रूप से सीएम साहब और
हमारे प्रदेश कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा गजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो जाता है, ये गैप कहाँ रह रहा है? सत्ता और संगठन के बीच में गैप है या फिर जो 6 विधायक और बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक आए उनमें कहीं आपस में गैप हो गया? हेमंत जी, सत्ता और संगठन के बीच में नहीं, सत्ता में ही आपस में ही है, सत्ता में आपस में गैप है। मामला ही नहीं है भाई। जब एमएलए ये बात कह रहे हैं या मंत्री ये बात कह रहे हैं जी, तो दूसरे मंत्री के लिए तो चलिए गजेंद्र जी, आप इस बात को स्वीकार तो करते हैं कम से कम कि सत्ता में गैप है। राखी राठौड़ जी, गजेंद्र सांकला कह रहे हैं कि सत्ता में गैप है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि राजेंद्र गूढ़ा जी के अलग अलग स्टेटमेंट आए। मैं तो पूछना चाहती हूं उनसे कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है सरकार में, आपके अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? बार बार आप इस तरह के स्टेटमेंट देकर के क्यों? और ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के ही मंत्री अपने ही सरकार के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। हेमंत जी देखिए, इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि पहली चीज, इनके जो मंत्री हैं वो जनता के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आपकी आवाज को उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तीफा देने से भी बच रहे हैं। जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, निश्चित तौर पे सरकार ने जिस तरह के वादे जनता से किए थे, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के वादे बीएसपी से आए या बाकी आए विधायकों से किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। इससे स्पष्ट हुआ है कि सरकार जो है वो जनता के काम करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, यहाँ पर काम जो है वो ढंग से धरातल पर आ नहीं पाया, और यही डिससैटिस्फैक्शन है जो लगातार हम 3.5 साल से सुनते आ रहे हैं। सरकार अगर आप देखें हेमंत जी तो बचाई जा रही है, चलाई नहीं जा रही है। लगातार ये लोग अपने विधायकों को, अभी गजेंद्र जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने बिठाया, जब मुख्यमंत्री जी बिठा रहे हैं तो क्यों ऐसे राखी जी, किससे बचाई जा रही है ये भी बता दीजिए जी। सरकार किससे बचाई जा रही है? किससे? अपने ही विधायकों से। देखिए अपने ही विधायकों से, क्योंकि जो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे ये, क्योंकि बार बार सूबे के मुखिया ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि देखिए सरकार को गिराने की लगातार कोशिश, और कल भी उनका बयान आया कि सरकार बचाने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी ये वही विधायक हैं जिनके अब बयान आ रहे हैं। देखिए हेमंत जी, जो मानेसर गए थे वो भी कांग्रेसी विधायक थे, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कांग्रेस के कल्चर में एडजस्ट नहीं हुए, यहाँ के जो मंत्री हैं उनका अलाइनमेंट खराब है, मुख्यमंत्री जी बोलते ज्यादा है, वो भी इन्हीं के लोग हैं। तो इसीलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्टिसिपेशन है नहीं, इन्हीं के लोग इन्हीं के लिए बारे में स्टेटमेंट कह रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए धरातल पे जनता के काम नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। गजेंद्र जी यहाँ बैठे, आप बताइए ना कौन सी योजना आप ढंग से धरातल पर लेकर आए हैं जनता के बीच में? आप जो इंट्रोड्यूस की है वो ग्राउंड लेवल पे हुई नहीं, क्योंकि लगातार। ठीक है, मैं गजेंद्र जी से इस सवाल का जवाब लूंगा जो आपने उठाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए विपक्ष के तौर पर। योगेंद्र पारिक साहब, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इन बयानों को, इन स्थितियों को आप कैसे देख पा रहे हैं? और इसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाए, मैं चाहता हूं कि जो गजेंद्र जी ने कहा है कि सत्ता के बीच में कहीं गैप है। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न तो मोह भंग होने का है बीएसपी का, वो उनका मोह भंग हुआ नहीं है, वो मोह भंग होने का भ्रम पैदा कर रहे हैं अच्छा समाज के बीच में। और कांग्रेस पार्टी के जो भी मंत्री हैं, अशोक गहलोत जी हैं, और उन सब के बीच के अंदर अगर उनका मोह भंगी हो जाता तो वो अपना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन उनका मोह भंग नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य एक बड़ा पद पाने की उनकी लालसा भी हो सकती है। ये उनको भी लग रहा होगा कि क्या आगे होगा पता नहीं है, तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकें वो अभी प्राप्त कर लें। तो उनका जो सब्र का बांध है वो इसी वजह से टूटता हुआ सा जा रहा है कि कल का उनको पता नहीं है, तो उसके बीच के अंदर उपापों में उनकी सब्र का बांध टूट रहा है या मोह भंग हुआ है, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना। अगर मोह भंग हो गया तो सब्र का बांध भी टूट गया, मोह भंग हुआ नहीं और मोह भंग दिखाया जा रहा है तो यानी कि सब्र का बांध टूटा नहीं है, ये दर्शाया जा रहा है कि उनकी सब्र का बांध टूट गया है। दो बातें हो गई। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं आपको कि ना तो मोह भंग हुआ है, मोह भंग का सिर्फ वो, और ना ही सब्र का बांध टूट रहा है, वो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध रूप से एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। 100% जी, लेकिन मैंने जैसा कि जिक्र किया, गजेंद्र जी ने एक बात कही कि सत्ता में गैप है, ये इसे आप कैसे देखते हैं? सर, सत्ता के अंदर गैप है तो वो कम्युनिकेशन गैप तो जब भी आप देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी मंत्री रहे हैं उनके आपस के अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहा है। आप मतलब सचिन पायलट जी और गहलोत जी का जो पिछला इतिहास देख लो तो कितने कितने टाइम तक उनके क्या डिफरेंसेस रहते थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये गैप होना
या अगर आप राजस्थान की राजनीति से और कहीं की राजनीति ले कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी ये गैप रहता है। जी। ये इनका तरीका होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो सत्ता के बीच में जो गैप है और जिसको कांग्रेसी स्वीकार कर रहे हैं, जी। ये हकीकत है और ये नई बात नहीं है इनके लिए। ये एक तरीके से रस्साकसी चल रही है। ये भी एक अच्छी बात है कि देखिए स्वीकार कर रहे हैं, और ये गजेंद्र जी जैसे नेता ही स्वीकार कर सकते हैं शुद्ध रूप से, जो पूरी तरह से देखिए पारदर्शी हो, जैसा भीतर हो वैसा बाहर हो। वरना अगर कोई सत्ता पक्ष का नेता तो यही कहेगा कि कहीं कोई गैप नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गजेंद्र जी, एक सवाल दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती, जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया उनका भला भी कांग्रेस नहीं कर सकती। और इसी पूरे मसले को लेकर के बयानबाजी के बीच में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 6 विधायक हैं वो लगातार उनके संपर्क में रहे हैं और उनका दर्द बहुत बड़ा है। देखिए हेमंत जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तो बात नहीं करें तो ही ठीक है। उनका दिन भर काम ही यही है कि सत्ता के अंदर जो सरकार है उसकी किसी भी अच्छी बात को प्रोत्साहन नहीं करना, उसको कोसना। गिरेबान में झांक करके देख ले, थोड़ी दिन पहले किरोड़ीलाल जी मीणा ने क्या राजेंद्र राठौड़ जी के आपस में किस तरह का, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि देखिए इस बड़े दर्द को पहले सुनिए, जो बीएसपी से कांग्रेस में विधायक आए हैं उनका दर्द इतना बड़ा है, इसका सुलझाना होना चाहिए। भाई उनको जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा इस बात की। और साथ ही साथ जो राखी राठौड़ ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो अपनों से ही खतरा है और सरकार को अपनों से ही बचाने की कोशिश में लगातार सरकार जुटी हुई है। देखिए, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की सत्ता की भूख है। वो सुबह जब नींद से उठते हैं तब ये वो तलाश करते हैं हो चुनाव, हाय चुनाव हो। इस चुनाव के अलावा इनके अंदर जनता के प्रति कोई भावना नहीं। जिस महंगाई को लेकर सत्ता में आए उस पर बात करना नहीं चाहते, जिस बेरोजगारी को लेकर सत्ता में आए कोई बात नहीं करना चाहते, किसानों के उपज का मूल्य मिलेगा उस पर कोई बात करना नहीं चाहते। आज 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई इस देश के अंदर है, इनके चेहरे पर सिकन नहीं आ रही है। वही प्रधानमंत्री जो दाड़ दाड़ के कहते थे 350 रुपए में गरीब सिलेंडर कैसे खरीदेगा, मर जाएगा, उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आज 1100-1200 रुपए के आसपास गैस का सिलेंडर है, आज गरीब का चूल्हा कैसे जल रहा है? क्योंकि अडानी के यहां से पहुंचे हुए रुपए से आप लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये लोग, इनका काम ही केवल यही है कि जो सरकार राजस्थान के अंदर जो सरकार ने इकबाल कायम किया है, 10 चुनाव हुए, 10 चुनाव के अंदर 9 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। ये पहली बार हुआ आजादी के बाद कि जो रूलिंग पार्टी की सरकार है उस सरकार ने अपोजिशन के गजेंद्र जी ये इसका जवाब तो राखी राठौड़ देंगे। गजेंद्र जी, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जो आप ही की सरकार के मंत्री वो कह रहे हैं कि देखिए आनंद फानन में कुछ लोगों को तो दे दिया गया, लेकिन अभी तक ना तो गाड़ी दी गई ना ही ऑफिस दिया गया। तो ये उनकी परेशानी तो जायज हो सकती है ना गजेंद्र जी? नजर आता है अगर किसी को आपने पद दे दिया, उसको गाड़ी नहीं है, उसके दफ्तर का पता नहीं, वो तो नाराज ही होगा ना। और आज के विषय में कुछ और बातचीत करना ये इनके ब्लड में है। प्रॉब्लम ये है, ये लोग विषय कुछ और होता है, बोलना कुछ और है। गजेंद्र जी, कंटेक्स्ट में तो बात कीजिए, विषय पे बात कीजिए ना। वो विषय पे बात बिल्कुल विषय पर बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकारें जिस तरह से जनता के लिए आप लोगों ने जो 2014 गजेंद्र जी मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? गला घोट कर गजेंद्र जी मेरा सवाल सुन रहे हैं? हमने उस ओल्ड पेंशन गजेंद्र जी, लागू करके आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल सुन रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि राजेंद्र गुढ़ा खुद ये कह रहे हैं कि जिनको मंत्री का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन उनके गाड़ी का पता नहीं, उनके कार्यालय का पता नहीं है। 200 यूनिट तक 3 रुपए। चलिए गजेंद्र जी, ठीक है, हो गया। राखी राठौड़ अब वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि सतीश पूनिया किसी तरह के आरोप लगा ले। पिछले दिनों क्या हुआ डॉक्टर किरोड़ीलाल को लेकर के, उल्टा आप ही पर आरोप लगा रहे हैं और ये करें कि सब जानते हैं किसने तोड़ने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे पहली बात तो हेमंत जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि गैप है सरकार में, और सरकार में गैप इनको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट्स इस तरह के सबके सामने हैं। वो तो कर रहे हैं। जहां तक जिस इंसिडेंट्स की ये बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये कोई बहुत बहादुरी वाला काम नहीं कर रहे हैं सर। जनता के बीच में सबको मालूम है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ रहा है
ये जो जिस इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, उस इंसिडेंट्स में हुआ क्या था? किसी ने रिकॉर्डिंग की, दो लोगों के बीच की आपसी बातचीत को रिकॉर्ड करके अगर वायरल किया जाता है तो उससे परसेप्शन निकालना मुझे लगता है ठीक नहीं है। दोनों बड़े नेताओं ने अपने अपने स्टेटमेंट अपनी जगह पर दिए थे। मालूम है, देखिए आप बात नहीं करना चाहते, आप सुनिए, आपकी परिभाषा बोलिए ना, ठीक है गजेंद्र जी, एक मिनट शांत हो जाइए, ज्यादा समय नहीं है प्लीज। राजस्थान जो कि एक पीसफुल स्टेट, गजेंद्र जी प्लीज किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपने देखा अभी। राजस्थान की भाषा में हेमंत जी अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकती। आप भी तो बोल रही थी मैम, इनको हर जगह प्रॉब्लम, राखी जी आप भी बोल रही थी ना उनके बीच में। आप बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। बात नहीं कर रहे तब बोली थी मैं विषय पे ही बात कर रही हूं। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए, सवाल पूछा उसका ही जवाब दिया है मैंने। बोलिए राखी जी, बोलिए, इसलिए मैंने रोका। बोलिए आप अपनी बात। अब देखिए जहां तक इस पूरे प्रॉब्लम की बात है, देखिए डिससैटिस्फैक्शन लगातार है। इनकी जो स्टेटमेंट्स अपने ही मंत्रियों के लिए कहे जाते हैं वो ये कहते हैं कि मंत्री मानते नहीं है, मुख्यमंत्री तो मान रहे हैं। इसका मतलब लीडर भी कमजोर है, लीडर के ऊपर। आप ये मोटा मोटी कह रहे हैं कि असंतुष्टता सरकार के संगठन के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर है और वो स्टेटमेंट के जरिए बाहर आती है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर राय जानना चाह रहा हूं योगेंद्र पारिक साहब, कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये विधायक हैं राजेंद्र गुड़ा हैं, उन्होंने एक बात ये भी कही कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। असली दर्द ये हो कि अब जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता इन्हें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, और इनको लग गया हो कि आखिरी मौका हो, इसलिए इस तरह की बयानबाजी देकर के या तो वे निकल जाए कांग्रेस पार्टी से, जाकर के सामने मिल जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उधर कुछ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कहीं? इस जो आप कह रहे हैं ये इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि राजेंद्र जी गुड़ा एक ऐसे नेता है जो कोई आसमान से ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतरे हुए नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उनको पूरी स्थिति पता है, उनको ये भी स्थिति पता है कि इस वक्त किस पार्टी की क्या हालत हो रही है और उनकी खुद की क्या स्थिति हो रही है और जनता का क्या मानस है। तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो इन सब चीज़ों की नब्ज पकड़ करके, सब चीज़ों को देख करके, और वो खुद अभी तक पूरी तरह से किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे कि उनको किस प्रकार का कदम आगे उठाना चाहिए। और वही कारण है कि जो उनको एक निश्चित दिशा की ओर नहीं लेके जा रहा, वो अपने खुद के कंफ्यूजन की स्थिति में है। ठीक है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, क्या ऐसा तो नहीं है जैसा कि योगेंद्र पारिक साहब कह रहे हैं और राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? उन्हें कहा गया था सोनिया गांधी से मिलवाएंगे, राहुल गांधी से मिलवाएंगे, मिलाए नहीं। अब इस बात का तो डर नहीं है? आप लोग कहीं टिकट तो नहीं काटेंगे उनकी? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कयास है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपके मंत्री कह रहे हैं, बड़े मंत्री कह रहे हैं कि पता नहीं टिकट देंगे कि नहीं देंगे, मंसूबों पे चिंता हो रही है। जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, पैसे से, पावर से, ईडी से, इनकम टैक्स से, चलिए ठीक है राखी जी, एक रिएक्शन चाहता हूं, उसके बाद की जो कोशिश की, उस कोशिश को नाकामयाब किया। ऐसे व्यक्तित्व के हमारे मुख्यमंत्री है, इसलिए कई चिंता की बात नहीं है। हमारे सारे एमएलए को साथ लेके चलेंगे, आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है उसको ठीक है राखी जी, और कोई चिंता की बात नहीं है। राखी जी मिल करके एक छोटा सा रिएक्शन उनकी बात पर गजेंद्र जी की। देखिए मुख्यमंत्री जी की बहुत तारीफें कस रहे थे। मुख्यमंत्री अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो हो सकता है इसकी टोपी उसके सर करके अपनी सीट सेट कर ले, क्योंकि 2 बार इनका कार्यकाल रहा और अपने कार्यकाल के बाद में जब आपके राज्यसभा सांसद ने आज कहा किरोड़ीलाल मीणा ने कि मुख्यमंत्री का जादू इन पर चल जाता है, इसलिए मौके पर ये पस्त हो जाते हैं। वैसे तो अपना दुख दर्द बाहर निकालते हैं। देखिए झूठे आश्वासन देने में मुख्यमंत्री जी हमेशा तैयार हैं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें गजेंद्र जी कह रहे थे, महंगाई की, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली हो, लेकिन हर परीक्षा में सरकार सफल हुई है और हमने दिखाया कि हम एकजुट हैं, और समय आने पर हम बता देते हैं, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे कहीं पर भी हो। और राष्ट्रपति चुनाव में सर, राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ? चलिए बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं। राखी राठौड़ जी बहुत शुक्रिया, गजेंद्र सांखला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, योगेंद्र पारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जो राजेंद्र गुड़ा के बयान है उनको लेकर के पार्टी विचार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी के भीतर होती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब एकजुट है। क्या ये एकजुटता आगे भी बरकरार रहेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। नमस्कार।